हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस को सीखा था और आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। एक्चुअली वह पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो वो आपका सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है स्टूडेंट्स? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द वर्ब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। एक्चुअली वह पार्ट, सेंटेंस का वो पार्ट जिसके अंदर वर्ब और वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे, वो आपका प्रेडिकेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को भी स्टूडेंट्स टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्वालिफायर, हेड वर्ड या फिर इसको मेन वर्ड भी कह सकते हैं। और क्वालिफायर को इनलार्जमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स, और जो मेन या हेड वर्ड है वो आपका नाउन और प्रोनाउन से मिलकर के बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इनलार्जमेंट किस प्रकार है स्टूडेंट्स? ये डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। एक्चुअली जो सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है मेनली उसमें क्वालिफायर होता है और हेड वर्ड या मेन वर्ड होता है, लेकिन ये जो क्वालिफायर होता है ये आपका डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, ये तीनों से मिलकर के बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कैसे। देखिए सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है? डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव है, हेड वर्ड या मेन वर्ड या एडजेक्टिव फ्रेज। एक्चुअली ये ऑल पार्ट्स सब्जेक्ट के पार्ट्स ही होते हैं। तो देखिए वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए मोहन रन्स। एक्चुअली यहां पर मोहन एज ए सब्जेक्ट है और ये क्या है? एक हेड वर्ड है। ओके, और बाकी आपका रन्स क्या है? एक प्रेडिकेट पार्ट है। ऐसे ही द सन साइंस, अभी हमें इसमें सब्जेक्ट के पार्ट को देखना है। सब्जेक्टिव पार्ट हमारा है द सन, और यहां आपका देखिए द क्या है? डिटरमिनर हो गया, और सन क्या हो गया? हमारा हेड वर्ड हो गया। अ ब्लैक कैट रन्स, तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट हुआ अ ब्लैक कैट हुआ। अब ब्लैक कैट के अंदर देखिए आपका ए मतलब आ है, ये आपका डिटरमिनर पार्ट हुआ। ब्लैक आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव पार्ट हुआ। और कैट क्या हुआ? हेड वर्ड या मेन वर्ड हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ्स। अब स्टूडेंट देखिए, अब कंप्लीटली ये आपका यहां तक ये आपका क्या है? सब्जेक्टिव पार्ट है। ऑल ओवर ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है। तो अभी देखिए इसमें द डिटरमिनर हुआ, ओल्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, मैन क्या हुआ? मेन वर्ड या हेड वर्ड हुआ, और स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ये क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। और बाकी आपका ये यहां तक ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ? ये प्रेडिकेट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, माय यंगर ब्रदर इन आगरा इज इल। तो एक्चुअली जो सब्जेक्टिव पार्ट है स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीटली यहां तक है। ओके, और बाकी जो रेस्ट पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट हुआ। तो सिमिलरली आप देख सकते हो माय इसमें क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ, ठीक है, और यंगर क्या हुआ? इसमें एडजेक्टिव हुआ, और ब्रदर क्या है? हेड वर्ड या मेन वर्ड, और एन आगरा ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, नाउन को। देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के लिए और भी चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं, और भी टॉपिक्स हैं, जैसे जीरेंड को। जीरेंड को स्टूडेंट्स एज ए हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। और स्टूडेंट जीरेंड क्या होता है? जीरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। स्टूडेंट्स वर्ब प्लस आईएनजी मिलकर के ही ये जीरेंड बनता है, और ये जीरेंड एक नाउन का काम करता है। जैसे प्लेइंग इज अ यूजफुल, तो स्टूडेंट्स यहां जो प्लेइंग है ना, प्लेइंग का मतलब यहां खेलना हो गया। अब वो एक्शन वर्ड नहीं हुआ, खेल रहा है, नहीं, अब यहां प्लेइंग एज ए नाउन रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो प्लेइंग इज यूजफुल, खेलना क्या है? यूजफुल है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग क्या है? हार्मफुल है। अब यहां देखिए स्मोकिंग एज ए कंप्लीटली धूम्रपान कहते हैं जिसे। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज और वॉकिंग इज यूजफुल। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप सिमिलरली आप देख सकते हो ये सब भी आपके क्या हैं?
ये सब्जेक्टिव पार्ट है और क्या है, जीरेंड के हैं, क्योंकि और जीरेंड क्या होता है, वर्बल नाउन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं स्टूडेंट्स इसको, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी को ऐड करके ये जो बनता है, जो भी न्यू वर्ड बनता है वो आपका जीरेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, एज ए सब्जेक्ट हम इन्फिनेटिव का भी यूज करते हैं, और इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब। जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल। अब यहाँ टू स्मोक हार्मफुल का मतलब हो गया धूम्रपान करना, क्या है, हार्मफुल होता है। टू वॉक मतलब टहलना, वेरी यूजफुल। ऐसे ही टू डांस, नाचना, इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आप अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। जब टू के साथ कोई वर्ब है आगे और उसका यूज एज ए सब्जेक्ट हो रहा है, आगे किया जा रहा है, तो वो आपका सब्जेक्टिव होगा। देखिए थर्ड वन, देखिए इट और देयर का भी यूज हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं, और ये देखिए इट को एज ए डमी सब्जेक्ट कहा जाता है और इम्पर्सनल भी कहा जाता है। दूसरा जो देयर है ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। जैसे इट इज रेनिंग, तो यहाँ इट क्या है, एज ए एक डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई मतलब सेंस तो है नहीं है, खाली वर्षा हो रही थी। तो इट वॉज अ कोल्ड नाइट। ऐसे ही देयर वर 20 बॉयज इन द क्लास, तो कक्षा में 20 बॉयज थे। तो यहाँ देयर और इट का कोई मीन्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है, पार्टिकुलर कोई मीन्स नहीं है, लेकिन ये एज ए सब्जेक्ट को सॉरी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज किए गए हैं, तभी तो इनको डमी और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स अब जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को जानते हैं, इसमें क्या है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। एक्चुअली 3 इसके जो सब पार्ट्स हैं उनसे मिलकर के आपका ये प्रेडिकेट बना होता है। और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्चुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे मी, अस, यू, हर, हिम, ये सभी आपके क्या हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी आपका नाउन हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट आप देख रहे हो, नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट और एडवर्ब कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट भी 3 टाइप्स के होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, माय फादर रोट मी अ लेटर। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स हमें पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट देखना है, तो यहां देखिए रोट, ये यहां से आपका ये वाला पूरा कंप्लीटली पार्ट आपका प्रेडिकेट होगा, और आगे जो पार्ट बचा है माय फादर, वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। ये सब्जेक्ट हुआ और ये प्रेडिकेट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और यहां पर एज ए डबल ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। मी भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, आ लेटर भी एक ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है जैसे द फ्लावर इज रेड। अब यहां देखिए द फ्लावर, ये आपका सब्जेक्ट है और यहां से आपका ये पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट है, और यहां पर जो रेड है ना, ये क्या है, कंप्लीमेंट है। और किस प्रकार का कंप्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव का। ऐसे ही यू वर देयर, तो यहां पर देखिए वर से पूरा ये आपका क्या हुआ, आपका प्रेडिकेट पार्ट हुआ, और देयर क्या है आपका एडवर्ब कंप्लीमेंट। ही इज अ फार्मर, तो देखिए इज से लेकर के और फार्मर तक ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है, और फार्मर आपका नाउन कंप्लीमेंट है। ही लाइक्स टू प्ले चेस, तो देखिए स्टूडेंट्स ही के बाद जो लाइक्स टू प्ले चेस, ये आपका पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स स्टूडेंट्स मैंने लिए हैं एज ए प्रैक्टिस, तो आइए स्टूडेंट्स इनको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। जैसे डैश इज अ फेमस एक्टर, तो यहां पर हमें उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव पार्ट है जो हमारा, मैंने बताया था सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब क्वालिफायर को भी डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो आप सबसे पहले लाएंगे देखिए डिटर्मिनर माय, फिर आपका एडजेक्टिव आएगा और फिर आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड आएगा। तो इसका हो जाएगा माय यंगर सन। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जांपल है डैश इज आवर ड्यूटी। तो स्टूडेंट्स एज ए हमें यहां इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट में यूज करना है, तो टू पे द टैक्सेस, तो टू पे द टैक्सेस, टू पे मतलब द टैक्सेस इज आवर ड्यूटी। थर्ड वाला देखिए यहां से हम उठाएंगे माय, तो माय यहां पर एज ए डिटर्मिनर लेंगे और उसके बाद मेन वर्ड या हेड वर्ड लेंगे, तो माय ग्रैंड मदर। तो स्टूडेंट्स इसमें हो जाएगा माय ग्रैंड मदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखते हैं, डैश हैव अराइव्ड। तो देखिए यहां स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेंगे डिटर्मिनर ऑल माय फ्रेंड्स, तो ऑल माय फ्रेंड्स इसका सही होगा ऑल माय फ्रेंड्स। हालांकि स्टूडेंट्स उसको ऐसे भी आप कर सकते हो,
माई ऑल फ्रेंड्स, लेकिन वो थोड़ा ग्रामेटिकली सही नहीं लगेगा। ऑल माई फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मोर ग्रामेटिकली सही है आपका, ठीक है। फिफ्थ वन देखते हैं, डैश फाइट फॉर देयर कंट्री, तो ब्रेव तो आएगा ब्रेव पीपल फाइट फॉर देयर कंट्री। सिक्स्थ वन इज डिसऑनेस्ट, तो दैट देखिए डिटर्मिनर है पहले, दैट टॉल फिर एडजेक्टिव लेंगे, फिर मैन नाउन या हेडवर्ड, तो दैट टॉल मैन इज डिसऑनेस्ट। ओके स्टूडेंट, सेवंथ वन है इज इन द रूम, तो देखिए शशीज, यहां पर सीधा डायरेक्टली मेन वर्ड है शशीज एल्डर ब्रदर, तो शशीज एल्डर ब्रदर इज इन द रूम। एट्थ वन डैश फ्लू अवे, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम देखेंगे द ब्लैक, तो देखिए द ब्लैक वर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, ठीक है। तो द आपका डिटरमिनर हुआ, ब्लैक क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ, वर्ड एक मेन वर्ड या हेड वर्ड हो गया, और सिटिंग इन द ट्री ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ऐसे ही नाइन्थ वन है डैश इज अ डॉक्टर, तो देखिए यहां पर माय यंगर ब्रदर इन आगरा इज अ डॉक्टर। ओके, आगे है देखिए टेंथ वन है डैश केम हेयर, तो एन डिटर्मिनर लेंगे, ओल्ड एडजेक्टिव हुआ और मेन वर्ड हमारा मैन हुआ, तो एन ओल्ड मैन केम हेयर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इसके बाद देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को भी हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है आर फ्रेंड डैश आर फ्रेंड्स कर लीजिए, और देन आफ्टर हमें ना पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट लेना है। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के लिए सबसे पहले हम वर्ब को लेंगे। इसमें वर्ब क्या है डिसाइडेड, तो आर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो बाय बस इन द इवनिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन द सर्वेंट डैश, और देखिए वर्ब लेंगे पहले, कुक्स फूड फॉर अस, द टीचर डैश गॉट एंग्री एट हिज वर्क। ऐसे ही देखिए फोर्थ वन है राणा प्रताप डैश लव्ड, क्योंकि वर्ब है यहां पर, लव्ड फ्रीडम वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ वन है द टीचर, अब देखिए यहां पर वर्ब है डिड नॉट कॉल द सर्वेंट, हिज सिस्टर रीड्स अ बुक, कानपुर इज अ बिग सिटी, गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। नाइन्थ वन माई फ्रेंड डज नॉट वर्क हार्ड। टेंथ वन है आई डैश, तो देखिए आई फाउंड माई चिल्ड्रन asleep। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।